नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, ईद हो या बकरीद, एक संदेश जनता के नाम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ख़ासकर बुद्धिजीवियों का जो संदेश होता है ना, वही समाज में असर डालता है। समाज में कई तरह के लोग हैं, कई विचारधारा के लोग हैं, लेकिन सभी विचारधारा अगर हम कहें तो एक मिलकर बनता है, वो है सामाजिक समरसता, जिसमें सभी मिलजुल कर हैं। और ख़ासकर हम बता दें, मुस्लिम संप्रदाय में भी आपस में एक दूसरे जो गरीब है उसको विकास करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो पैसे वाले हैं वो मदद करते हैं। यही बकरीद का महत्व भी है। और आज हम बता दें, बकरीद सुबह 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक नमाज की रस्म अदा की गई। चलिए हम आपको दिखाते हैं पहले दरभंगा के कई ईदगाहों में किस तरह नमाज की रस्म अदा की। मुसलमान भाइयों के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ये, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वाजिब करार दिया गया है हमारे इस्लाम में। तो ये कुर्बानी हर उस इंसान पे वाजिब है जो लोग साहिब औकात है, अच्छा पैसा कमाते हैं और जो उस लायक है उन पर कुर्बानी वाजिब है। ये बकरीद का त्यौहार हम लोग नमाज अदा करके मनाते हैं, कुर्बानी देते हैं, बकरे की कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी देकर लोगों के अंदर हम लोग कुर्बानी का 6 हिस्सा यानी 7 हिस्सा करके 6 हिस्सा हम लोग लगभग गरीबों में। तो मुल्क के तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा यानी ईद कुर्बानी की मुबारकबाद। ईद कुर्बानी इस्लाम में बड़ी अहमियत की हामिल है। इस मौके पर लोग अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपने महबूब और पसंदीदा जानवर की कुर्बानी करते हैं और अल्लाह के दरबार में ये बताते हैं कि हमें अल्लाह की रज़ा के लिए जिस तरह की कुर्बानी की ज़रूरत पड़ेगी हम देंगे। आज ईद के इस ईदगाह से पूरी उम्मत को ये पैगाम दिया गया है कि मुल्क में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम करने के लिए, मुल्क में मोहब्बत भाईचारे की फ़ज़ा बनाने के लिए और मुल्क को नफ़रत की फ़ज़ा से बचाने के लिए हम लोगों को जिस तरह की कुर्बानी देनी पड़े कुर्बानी देनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपके आए और आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और तमाम जो हमारे लोग हैं पूरे बिहार के हो, दरभंगा जिला के हो, प्रखंड स्तरीय हो, सारे तमाम लोगों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं बकरीद के शुभ अवसर पर देती हूँ। और ये बकरीद का जो त्यौहार है हमारे इस्लामी धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण रखा गया है। और यह त्यौहार जो है इसमें बकरा कुर्बानी देना सुन्नत है, ये अल्लाह का हुक्म है। और उसी हुक्म को मानते हुए आज तक ये कौम है जो लोगों को जिस तरह की हैसियत है वो अपने अपने हिसाब से वह कुर्बानियाँ देते हैं। आज के दिन नखून का भी शहीद होना चाहिए, बाल है आपके सर में वो भी शहीद आप कटा सकते हैं। ये नहीं कि हम बकरा ही कटा सकते हैं। अल्लाह ने हर एक चीज़ की कुर्बानी देना आज के दिन सुन्नत है। और बिल्कुल हर तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया है ताकि जो नमाज़ी हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। मस्जिदों से लोग आप देख रहे हैं आ रहे हैं नमाज अदा करके। सब लोगों को, पूरे दरभंगा वासियों को ये है कि हर्षोल्लास से शांति के साथ पर्व मनाएं के साथ। ओकेजन पे हर जगह फूड मार्केट की निकलती है मस्जिद के आसपास और जितने सेंट्रेटिक प्लेस हैं और मोस्टली अब हर जगह लगभग नमाज जो है पीसफुली नमाज अदा कर दी है। और कुर्बानी का ये पर्व जिसे ईद अज़हा बकरीद के नाम से जाना जाता है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसके अंदर में लोग जानवरों की कुर्बानी देते हैं, लेकिन असल कुर्बानी तो ये है कि अपने अंदर जो कमी छुपी हुई है, अपने अंदर के नफ़रत जो है उसकी कुर्बानी असल देनी है। कुर्बानी देने का मतलब ये है कि अपने दिलों के अंदर से नफ़रत को निकाल लें और मोहब्बत को डाल लें। ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। और आज के इस दौर के अंदर में ये मोहब्बत की कुर्बानी चाहिए। ईसार और मोहब्बत की कुर्बानी का ये पर्व मेरे तरफ से सभी देशवासियों को मुबारक हो। अहमियत हासिल है और इस त्यौहार का मात्र एक संदेश है कि ईश्वर ने मनुष्य को जो कुछ भी दिया है वो सभी ईश्वर के प्रति समर्पण करना है। कुर्बानी में जो जानवर हलाल किए जाते हैं उसका मात्र उद्देश्य ये है
कि हमारे लिए सब कुछ न्यौछावर करने का एक प्रतीक है ये कुर्बानी। ईद उल अजहा के मौके पर तमाम भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को, विशेषकर हमारे दरभंगा जिला के तमाम लोगों को ईद मुबारकबाद। ये जो त्यौहार है कुर्बानी का त्यौहार है। कुर्बानी से मतलब और मकसद ये है कि उनको त्यागना है। मतलब ये हुआ जुमला, जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट